राधे दोस्तों। तो आज जन्माष्टमी का दिन था। मैं सुबह शॉपिंग करने के लिए नहीं जा पाया था, यानी कान्हा जी की ड्रेस लेनी थी, सजावट का थोड़ा बहुत सामान लेना था, पर नहीं जा पाया था। तो शाम को गया 4:45 बजे, और उस समय इतनी बारिश हो रही थी, एकदम काला काला मौसम हो गया था। पर फिर भी मैंने डट के खड़ा था। मैंने कहा नहीं, ड्रेस तो मुझे लेनी है। और इतनी दुकानें देखी, ड्रेस ज्वेलरी पर कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि शायद इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया था। और एक भैया जी जिनके से मैं हमेशा भगवान की वस्त्र खरीदता हूँ, पर उनके पास भी अच्छे वस्त्र नहीं थे, एक कह लीजिए मुझे लेट हो गया। फिर फाइनली मैं एक लास्ट दुकान पे पहुँचा, और सिंपल सी ड्रेस थी बट बेस्ट लग रही थी। तो फिर मैंने उन्हीं 2 ड्रेसें, मतलब 2 ड्रेस ली, एक अपने लिए चाहिए थी, एक मेरी चाची के लिए चाहिए थी। तो बस आपको जो 2 ड्रेस देखी ना, मैंने यही ली। एक मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है, और एक मैंने पीछे की फैमिली। आई होप यू ऑल, आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। आप सबको जन्माष्टमी के मतलब आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब पर कान्हा जी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब हर साल हम इसी तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। इस बार तो कुछ लोगों ने 6 को जन्माष्टमी कर ली, कुछ लोगों ने 7 को। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कब सेलिब्रेट की। हालांकि हम मतलब 7 तारीख को ही कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मार्केट गया था कान्हा जी की ड्रेस लेने के लिए, बट मुझे कान्हा जी, क्योंकि मैं हर बार कान्हा जी की बेस्ट से बेस्ट ड्रेस लेता हूँ। और अगर आपने मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग देखा हो तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि मैं मेरी ड्रेसेस जो कान्हा जी के लिए मैं लाता हूँ वो कितनी अच्छी होती हैं। पर इस बार जैसी ड्रेसेस मैं चाहता था नहीं मिली, बट लेनी थी, क्योंकि मम्मी का कहना है कि हर साल उनके बर्थडे पे एक नई ड्रेस हमें चाहिए होती है। तो जो भी मुझे अच्छी लगी मैं लेकर के आया हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा भी। पर मैं अभी आप देख रहे होगे मैं एकदम अलग से रूम में आ गया हूँ। ये हमारा स्टोर रूम है। तो मैंने कुछ उनकी, मतलब मैं हर साल उनकी ड्रेसेस संभाल के रखता हूँ। तो अभी मैं ड्रेस निकालने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ वो ड्रेस कौन सी वाली है। तो वो देखिएगा ड्रेस कितनी अच्छी, मैं अभी आपको दिखाऊँ। ड्रेस निकाल दी है, जो मैं बोल रहा था कि मैं उनकी ड्रेस हर साल संभाल के रखता हूँ। और ऐसी ड्रेस मैं दोबारा से लेने के लिए मतलब कई बार मार्केट गया, बट मुझे नहीं मिली। मुझे लगा शायद डिफरेंट कलर कान्हा जी को पहनाने चाहिए। तो देखिए मैंने इसको कितने संभाल के रखा है। शायद मैं अपने कपड़े भी इतने संभाल के नहीं रखता, बट अब देखिए मैं कान्हा जी की ड्रेस कितने अच्छे से संभाल रहा हूँ, कितनी प्रिटी है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। आप ये देख रहे होगे आप कि मैंने इसको कितना कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि ये ड्रेस है ही बहुत खूबसूरत, सिंपल एंड वेरी बेस्ट। ये देखिए, ये कान्हा जी की ड्रेस है। इनकी ये जो नीचे का बेस है, यानी जो लहंगा बोल लो या जो भी बोल लो, बॉटम वेयर है ये, और ये टॉप वेयर है। इसको हम पहले पहना करके इसको टाई अप कर देते हैं बैक साइड में। उसके अलावा जब हम ये पूरी ड्रेस इनको पहना देते हैं, वेयर करवा देते हैं, उसके बाद ऊपर से ये दुशाला यानी कि एक दुपट्टा भी उनको डाला जाता है। और उसके अलावा पता है एक ड्रेस और थी जो मैं लास्ट ईयर लाया था, वो भी कहीं रखी हुई है, बट कहाँ है ध्यान नहीं आ रहा। और एक चीज़ और, कान्हा जी का आप मुकुट देख रहे हो ना, इस मुकुट को मुझे लगता है कि 4 से 5 साल हो गए हैं, और मैं हर बार जन्माष्टमी में ही इसे निकालता हूँ। अभी क्योंकि मैं ये रूम के अंदर हूँ तो शायद इतना ग्लो नहीं कर रहा, बट ये बहुत अच्छा मुकुट है आज भी। और ये बंसी यानी बांसुरी, ये भी 3-4 साल पुरानी है, रखी हुई है। इसके अलावा जो मैं एक उनको नेकलेस है जो उनका, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो कहीं रख नेकलेस। और पता है मैं इस ड्रेस की मैचिंग से भी उनके लिए लाया था कैप यानी पगड़ी। ये इस ड्रेस से मैंने डिफरेंट मतलब अलग से ली थी मैच करा के। और देखिए ये ड्रेस कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मतलब मैं ड्रेस तो नहीं लाया हूँ, और मतलब क्योंकि हर साल बर्थडे पे इनको मैं नई ड्रेस ही पहनाता हूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं उस ड्रेस से इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ड्रेस। बट एक मतलब एक लग रहा है कि मम्मी के अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो मुझे नई ड्रेस ही पहनानी चाहिए। और अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे अच्छी ड्रेस नहीं मिली है तो मुझे जो है वो कान्हा जी को ये वाली ड्रेस ही पहनानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है। बट मैं सोच रहा हूँ नई पहना के या तो फिर ये पहना दूँ, या फिर नई वाली आज पहना दूँगा छठी वाले दिन। हालांकि हम छठी सेलिब्रेट नहीं करते, बट छठी वाले दिन मैं ड्रेस ज़रूर दूसरी पहनाता हूँ, तो उस दिन मैं ये वेयर करवा दूँगा। और मैं आपको कान्हा जी तो सब बहुत अच्छे होते हैं, अब देखते हैं आज कान्हा जी को किस तरीके से रेडी करते हैं। तो चलिए, अब आज सोची बहुत सारी चीज़ें थी, पर शायद उतनी ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम भी नहीं है। और आज बारिश का इतना मौसम हो गया है ना, मैं भी आपको बाहर का वेदर दिखाता हूँ। मौसम ठंडा सा हो गया है, दिन भर थोड़ा गर्म था, बट अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाहर का वेदर कुछ इस तरीके से शायद मोबाइल में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा जितने अच्छे से मैं करना चाह रहा हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला मौसम है। पूरा खाली कर दिया है, और अब मंदिर की साफ़ सफाई भी होनी है। समझ में नहीं आ रहा कि भगवान को कौन सी ड्रेस बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी ड्रेसेस जो है वो कहाँ रखी हैं समझ में। पहले मैं
मंदिर साफ़ करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मंदिर में मैंने क्या मतलब चेंजेस करे हैं आज के दिन। कोशिश तो करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, बट समय बहुत ज़्यादा कम है। इतनी देर में क्या हो पाता है, लेट्स सी। कहा था ना कि जो भी चीज़ बनेगी मैं दिखाऊंगा। क्या लगता है आपको दिखाऊंगा? सोचा तो बहुत कुछ था बट कुछ नहीं हो पाया है, तो एक रेसिपी है, चलिए दिखाता हूँ मैं। आता है कद्दू की बर्फी। किसकी? कद्दू की। पम्पकिन बर्फी। अच्छा, तो ये कद्दू है यानी? हाँ। अच्छा, मुझे लगा आलू है किसी अंदर नीचे देसी घी डाला है। यानी कि आपने इसमें देसी कितने चम्मच डाला है? मैंने 2 चम्मच। और भर भर के। और ये कद्दू कितना है? आधा किलो। आधा किलो? ये आधा किलो कद्दू है और उसके साथ 2 बड़े चम्मच घी के, मतलब दिल खोल के आप कर सकते हो। अब हमें इससे क्या करना है आप बताते जाइए। और मैं भून रही हूँ अभी तो। अच्छा, ये बादाम भी फ्राई कर रहे हो आप? मम्मी बादाम, इसके लिए जो हमें ड्राई फ्रूट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहो ले सकते हो। हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसी से ही उसी को इस्तेमाल करें। हमने लिए इसमें काजू लगभग ये 20 से 25 दाने हैं और इसी तरह भी 25 से 30 हमारे पास बादाम की गिरियाँ हैं। और इसके अलावा और हमें किशमिश भी चाहिए। किशमिश लगभग हमारे पास 50 ग्राम्स तो है, वो 25 to 30 या 50 ग्राम्स है। और इसको हमें बादाम को थोड़ी देर ज़्यादा रोस्ट करना होता है क्योंकि इसे पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बाकी ड्राई फ्रूट के कंपैरिजन में। लाइक काजू तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसे बहुत केयरफुली करना पड़ता है, बट बादाम को आपको मीडियम सिम फ्लेम पे थोड़ी देर ज़्यादा रोस्ट करना पड़ता है। और उधर हमारा पंपकिन यानी कि जो कद्दू है वो अभी भून रहा है देसी घी में। बादाम चटक चुकी है। और देखिए बादाम जब वो बादाम में चिटकने की आवाज़ आती है, जब फ्लैक्स सीड्स वगैरह भूनते हैं ना, तो एक चट चट की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब बादाम हमारी प्रिपेयर हो चुकी है फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो कच्चा भी ऐड करके लोग डाल सकते हैं ना, जो लोग डालना चाहें आप कच्चा भी ऐड करके डाल सकते हो। अब देखिए हमने काजू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत ही केयरफुली हो करके करें, और क्योंकि इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा करेंगे तो ये जल भी सकता है। तो देखिए काजू कितनी जल्दी हमारे रोस्ट हो गए। अब हम इसको मतलब फ्राई, रोस्ट तो नहीं कह सकते, इसे फ्राई करना बोलेंगे, सॉरी इसके लिए। और लिया है ये घिसा हुआ नारियल, हम मार्केट से लाए थे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये डेसिकेटेड कोकोनट होता है। ये मार्केट में आपको बहुत अच्छा मतलब वाइट मिलता है। घर पे भी आप कर सकते हो अगर है आपके पास, बट हमारे पास ये था भी और हम ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 कटोरी हमने इसमें ये कसा हुआ नारियल डाला है। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसमें घी की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कोकोनट में अपने आप ही ऑयल निकलता है, क्योंकि तो इसमें ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको भी केयरफुली होकर थोड़ा सा भूनिएगा, इसे चलाते रहना है जिससे कि ये जले ना, ये भी बहुत जल्दी भून जाता है। और उधर हम लोग अपने पंपकिन को भी घुमाते रहेंगे जिससे कि वो तले पे ना लगे। कोकोनट हमारा हो चुका है, बस हमें इतना ही भूनना है नारियल। तो अब हम इसको भी उतार लेंगे और इसको शिफ्ट कर लेंगे या प्लेस कर लेंगे हमारी प्लेट में। इसमें हम डाल रहे हैं दूध। अब इसमें मम्मी डाल रही है 1 गिलास दूध यानी 1 ग्लास ऑफ मिल्क। और डालना है इसके अलावा कितना? आधा गिलास। 1.5 गिलास हमने लिया है आधा केजी कद्दू में। इससे ज़्यादा की नीड नहीं है हमें। तो चलिए अब हम इसमें मिल्क डाल के हमें इसे क्या मतलब खौलाना होगा ना। अब हमें इसको खौलाना है क्योंकि बर्फ़ी जब नहीं है तो पहले हमें इसको मतलब कद्दू पूरी तरीके से दूध में एब्जॉर्ब हो जाए और ये आधा हो जाए बिल्कुल। तब तक हम इसे उबालते हैं कद्दू में दूध को। आज की एक ताज़ा खबर जो कि बहुत ज़रूरी है बताना, हमारी घर की सुनीता दीदी जो हैं आज इन्होंने फिर से गोला मारा है, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई ओकेज़न होता है या फिर हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है या फिर हमारी सिस्टर आने वाली होती हैं तो सुनीता दीदी छुट्टी ज़रूर करती हैं। हालांकि आज उन्होंने उनकी कोई ट्रेजेडी हो गई, उनकी नानी की डेथ हो गई, वो बता रही थी। पर एकदम से उन्होंने सुबह फ़ोन किया। एक तो मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही रहती, मुझे भी दुकान जाना होता है, घर पे कोई करने वाला नहीं होता है। तो सुनते ही नेक्स्ट टाइम अगर हो तो एक बार बता दीजिएगा और कितने दिन के लिए जा रही क्लियर बताइएगा। हम लोग को बहुत परेशानी हो जाती है। काम करने से दिक्कत नहीं है, अगर हमें पहले से पता हो तो वो काम अच्छे से हो जाए, उतना फैलाए ना।
लेकिन एकदम से आप, और इस बीच तो आपने बहुत ज़्यादा छुट्टी कर दी है सुनते ही। अब हम इस मतलब कद्दू की बर्फी में जो हमने दूध डाला है बॉईल करने के लिए, इसमें हम डाल देंगे अ पिंच ऑफ सैफरन, यानी केसर डाला है हमने इसमें, और इलायची भी आप डाल सकते हैं। पर हमारा जो दूध हमने बॉईल किया था ऑलरेडी, उसमें दूध में हमारा इलायची पड़ा हुआ था, तो उसमें हमें इसमें अब इलायची की फ्लेवर इसमें ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमें और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें लगभग इससे कितनी देर उबालना है? अभी उबलना है। अभी काफ़ी, मतलब दूध बिल्कुल आधा हो जाएगा, अभी खोए के फॉर्म में टेक्सचर में आ जाएगा ना धीरे धीरे। इस स्टेज पे किशमिश, क्योंकि किशमिश हम पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि किशमिश अच्छे से फूल जाए और खाने में मज़ा आए, क्योंकि ऐसे आप किशमिश तुरंत डाल दोगे तो वो फूल भी नहीं पाएगी, उसमें वो रिचनेस नहीं आती, ऐसे रिचनेस आ जाएगी उसमें। और अब ये थोड़ा सूख जाएगा तो इसमें डाल दूंगी चीनी। हाँ, तो आपको इस तरह पकाते रहना है जब ये बिल्कुल आपको मतलब पता चलेगा, क्योंकि आप लोग हलवा जैसे गाजर वगैरह का बनाते हैं, जब दूध सूखने वाला होता है या सूख जाता है, जब हल्का सा इसमें दूध रह जाए तो उस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी, ऐसा मम्मी बता रही हैं। तो चलिए जब तक कि थोड़ा सूखता है मैं मिलता हूँ, तब तक थोड़ी देर तब तक मैं दिखाता हूँ कि मैं और क्या। मिक्सी का जार हो चुका है ख़राब। अब आप लोग में से आधे लोग कहेंगे हमारी तो इलेक्ट्रिक की दुकान है और हमारी ही चीज़ें ख़राब हैं, तो हो जाती हैं ऐसे। तो कोई बात नहीं, हमने उसको ये बट्टेदार से इससे हमने देखिए कितना बारीक कर लिया, और भी मैं इसको और बारीक करूँगा। मिलता हूँ इससे बारीक करने के बाद। हमारी बर्फ़ी जब तक रेडी हो रही है, हम अपनी प्लेट में ग्रीसिंग कर दे रहे हैं। वैसे हमारे पास ब्रश है पर वो इस समय मिल नहीं रहा, तो कोई नहीं, हाथ साफ थे बट मम्मी ने फिर साफ़ किए और उसके बाद इसमें ग्रीसिंग कर दी, इससे बर्फ़ी नीचे से जमे लगे ना और आसानी से निकल जाए। मैंने आपको बोला था जब हमारा दूध बिल्कुल खोए, मतलब इसमें खोए का टेक्सचर आ जाएगा और मतलब दूध दिखाई देगा कि वो पनीर उसके खोए के फॉर्म में आ गया, दूध सूख भी गया है ऑलमोस्ट। तो अब इस स्टेज पे हम क्या ऐड करेंगे? चीनी। अब हम इस स्टेज पे चीनी ऐड करेंगे। गैस कम तो नहीं करना ना? नहीं, गैस का फ्लेम आप हाई पे रख सकते हो। इनफैक्ट रखोगे। 1 कटोरी चीनी। अगर आप लोग और ज़्यादा मीठा पसंद करते हो या थोड़ा कम मीठा पसंद करते हो तो अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। चीनी डाली तो चीनी भी तो पानी छोड़ेगी ना, तो फिर उसको भी हमको सुखा देना है ना बिल्कुल। अब मम्मी इसमें डाल रही हैं क्रश्ड कोकोनट जो हमने भूना भी था। वाह 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 वाह, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। और देखिए कलर ये सैफरन से, क्योंकि कद्दू ऑलरेडी वो मतलब येलोइश था और बिल्कुल ताज़ा था। हमारे चाचा को किसी ने अपने खेत का दिया था, बिल्कुल फ्रेश कद्दू, और वो मतलब येलो ही था बिल्कुल। और फिर हमने इसमें सैफरन डाला तो कलर कितना बढ़िया है, जैसे मिल्क पुडिंग का कलर लग रहा है बिल्कुल। और इसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं डली है, सिर्फ घर में जितनी भी चीज़ अवेलेबल है उन्हीं से आप बना लोगे, वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, आपको मावे की ज़रूरत है यानी खोए की ज़रूरत भी नहीं है। आप डालना चाहो तो ये लोग जिसको खोया डालना वो डाल सकता है। हाँ डाल सकता है, मिल्क पाउडर डाल सकता है। अच्छा, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ। अगर आप मिल्क पाउडर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर हम नहीं डाल रहे। हालांकि हमारे पास मिल्क पाउडर भी और खोया भी इत्तेफाक से रखा हुआ है, बट हम वो इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमने किसी और चीज़ के लिए रखा हुआ है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना भुना हुआ क्रश्ड ड्राई फ्रूट, जो कि आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। बिल्कुल महीन मत करिएगा, हल्का सा देखिए, आप देख रहे हैं ना, बस इसी फॉर्म में चाहिए। हालांकि हमने बट्टे से किया है, बट्टेदार से और चकले पे। किस किस को टेम्पटिंग लग रही है, इसमें कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ अच्छी बना रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है ना। इससे हो सकता है कुछ चीज़ें हम भी आपसे सीखें, हम भी सीखते हैं कहीं ना कहीं, आप लोग भी सीखोगे। और प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो फैमिली। और हाँ, मेरी मम्मी, अगर आप लोग ने इस रेसिपी की मतलब आपने कम से कम 50 लाइक्स किए और आपने कुछ कमेंट में इसके बारे में लिखा कि अच्छा है, तो मेरी मम्मी इसकी खीर इतनी अच्छी बनाती हैं कि अगर आप दिल्ली कभी गए हो, वहाँ पे ज्ञानीज़ की नहीं, वहाँ पे एक फालूदा क्या बोलती है, फालूदा नहीं, कुल्फी नहीं, जो लोग खाते हैं वो नाम नहीं याद आ रहा है। फालूदा रबड़ी दिल्ली में बहुत फेमस है, जो अपोजिट लाल किले की मिलती है। मैंने खाई थी हाल ही में, तो जब मैंने उसको खाया तो मम्मी जिस तरीके से खीर बनाती ना, इसमें बिल्कुल वही रिचनेस आ रही थी, बस उसमें फालूदा नहीं होता। बाकी आप उसको बिल्कुल नहीं फाइंड कर पाओगे कि वो आप रबड़ी खा रहे हो या कद्दू की खीर खा रहे हो।
तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उसकी रेसिपी आप लोग को जल्दी मिलेगी। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा पकने देते हैं, तब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। अब हमें इसे घुमाते, लगातार घुमाते रहना है, स्टर करते रहना है। और आप लोग को ये कैसे पता चलेगा कि बर्फ़ी बन के तैयार है? तो जब हम इसको इसी तरह स्टर करते रहेंगे यानी घुमाते रहेंगे, तो ये जो कद्दू का हलवा है, जो कद्दू से घी छोड़ने लगेगा, जब वो घी छोड़ने लगे तो आप समझ जाएगा कि ये बनकर रेडी है। अब आप इसको जमा भी सकते हो बर्फ़ी के शेप में, आप जिस तरीके से शेप में काटना चाहो, स्क्वायर में, डायमंड शेप में। तो चलिए वो तो खैर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम इसको लगातार स्टर कर रहे हैं और जब घी निकलने लगेगा मैं आपको वो स्टेज भी दिखाऊंगा। मैं देखिए, मैंने लाइट्स मैं शॉप से लेकर के आया था। इनफैक्ट पता है ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, पर मैंने, क्योंकि देखिए मेरे मंदिर में ये लाइट आपको दिख रही होगी, शायद इतना ज़्यादा फोकस दिख रहा है कि आप क्लियर नहीं कर देख पा रहे होगे, बट मुझे लगा कि नहीं, मतलब मंदिर में कुछ सूनापन लगता था, क्योंकि हम जनरली अपने मंदिर में झालर ज़रूर लगाते थे। इस बार मैंने कहा कि नहीं, झालर लगानी है कैसे भी करके। तो मैंने आके कारीगरी करी, ये वायरिंग करी। प्लीज़ जो भी कर रहा हो स्विच ऑफ करके करें और किसी बड़े के देख रेख में ही ये चीज़ करें, वरना किसी इलेक्ट्रिशियन से करवाएं, क्योंकि मैं इतना दुकान पे रहते रहते सीख गया हूँ, तो मैंने खुद किया। तो चलिए अब मैं बचा खुचा काम भी जल्दी से निपटा देता हूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगी और आप लोग को बर्फ़ी की पूरी रेसिपी भी मिल पाएगी। फिर आप ये मत कहिएगा क्या कुछ नहीं। हलवे ने घी छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घी हमने डाला था, तो आपको हल्का सा टेक्सचर ऑयली टाइप का लगेगा। इसने घी छोड़ दिया है और देखिए बिल्कुल बन के तैयार, बिल्कुल पास से दिखाया है, देख रहे हैं ना आप। बस अब ये बर्फ़ी के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको प्लेस कर देंगे हमारी प्लेट में। सारा बर्फ़ी का मटेरियल यानी कद्दू की बर्फ़ी का, जितना भी कद्दू की बर्फ़ी का, हमने इसको प्लेस कर दिया हमारी प्लेट में। अब हम इसको इक्वल साइज़ में स्प्रेड कर लेंगे। आपको जितनी थिक बर्फ़ी चाहिए हो, जितनी मोटी चाहिए हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमारे लड्डू गोपाल यानी कान्हा जी, तो अब इनका होने जा रहा है फेस वॉश और स्क्रब। देखिए यहाँ पे कान्हा जी का हो रहा है फेस स्क्रब, और अभी कान्हा जी बिल्कुल चमक जाएंगे। और वैसे भी मैं इनको अभी रेडी फेस क्लीन करने के बाद मैं इनको कपड़े तो पहनाऊँगा पर ढक दूँगा, और 12 बजे मैं आपको इनके दर्शन भी कराऊँगा कि किस तरीके, आज इन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी, मैंने कौन सी ड्रेस डिसाइड करी। और तो चलिए कान्हा जी की फेशियल करने के बाद मिलते हैं हम आपको। तो देखिए हमारे कान्हा जी कितने ग्लो करने लगे। वैसे तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैंने कहा कि जब हम ये सब करते हैं तो फिर इन्हें क्यों ना कराएं। तो कान्हा जी चमके या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। हमने इसको सेट कर लिया है अपनी थाली में, और ड्राई फ्रूट थे उससे डेकोरेट भी कर लिया है, और उसके अलावा हमारे पास चांदी वर्क भी रखा हुआ था, तो हमने उसको भी कर दिया। अगर आपके पास चांदी वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। आप ड्राई फ्रूट से सजा सकते हो। अगर ड्राई फ्रूट भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो ऐसी टेस्ट लगेगी। हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल थी तो हमने उसको यूज़ कर लिया। पर हाँ, अभी हमने इसको मतलब थाली में प्लेस करने के बाद अभी हमें इसको जमने के लिए रखना है ना। कितनी देर के लिए? करीब 1 घंटे के लिए तकरीबन। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो 1 से 2 घंटे तक आपको इसको रखना पड़ेगा, ये सेट होके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको रात में प्रिपेयर करते हो, रात भर छोड़ दोगे ना ढक करके, ये अपने आप सेट हो जाएगी। तो चलिए, अब बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, डेकोरेट भी हो चुकी है। अब बारी आती है इसको रेफ्रिजरेटर करने की। तो मिलते हैं हम आपसे इस बर्फ़ी के रेडी होने के बाद। जब हम इसके पीसेस भी काटेंगे हम आपको वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। पास से भी दिखाता हूँ, और ये इतनी गर्म है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी गर्म है ये। ये कान्हा जी को मैंने वो कहते हैं ना, अभी उनका बर्थडे हुआ नहीं, पर मैंने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर दिया है उनको। ये ड्रेस, ये भी मेरी पहले की ड्रेस है, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और कान्हा जी ने पहना है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये इनका मुकुट 4 साल पुराना है, और मैंने कितने संभाल के रखी है उनकी हर चीज़। और कान्हा जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मंदिर भी लगभग मैंने सारा तैयार कर दिया है, बस अब फूल और माला बाकी हैं, वो मैं शॉप से आते वक्त लेकर के आऊँगा। तो अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे कान्हा जी, यानी हम सब के कान्हा जी कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में। मैंने बोला था ना कि मैं इनको ढक दूंगा, और मैंने इस नेट के दुपट्टे से मैं इनको पिछले 2 सालों से ढक रहा हूँ। और ये जो घूंघट है इनका, ये जब इनका जन्म होता है मैं इनको रेडी कर देता हूँ, उसके बाद यानी जन्म के समय खुलता है 12 बजे। तो कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे बर्फ़ी रेडी है,
मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या कहते हैं आप लोग, चेक लें क्या? ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाले से डरना पड़ता है। बोली थी कि आज मैं ड्रेस लेकर के आया हूँ, वो ड्रेस ये है, क्योंकि मुझे इस ड्रेस के मुकाबले ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली मिल रही थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे कम सिंपल से वर्क में ड्रेस अच्छी हो, डिज़ाइनर हो, मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग को ये ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा जो मेरी पहले वाली ड्रेस है और इस ड्रेस में ज़्यादा कौन सी अच्छी लग रही है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारी बर्फ़ी जम चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। देखिए बिल्कुल मिल्क पुडिंग मिठाई आप सबने खाई होगी, बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी जब ये पूरी तरीके से कट जाएगी। हमारी मिठाई बन के रेडी है। अब आप सोचोगे कुछ पीस इक्वल, एक्चुअली वो कुछ पीस मैंने गलत काट दिए थे, बट फिर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब कभी मैं बनाऊँगा तो आप अच्छे से पीस काट लेना। और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और मैंने तुलसी पत्र भी डाल दिए हैं, क्योंकि भोग इसके बगैर अधूरा है। आज कान्हा जी की हर चीज़ में तुलसी जी ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो भोग स्वीकारते हैं। तो कैसी लगी इस बर्फ़ी की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लिटरली सच बोल रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब आगे क्या बनाते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। व्रत की फलारी में हम खा रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी और कुट्टू के आटे की पूड़ी। आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय करिए। पराठा है, सॉरी, कुट्टू के आटे की पूड़ी नहीं, पराठे हैं, मैंने गलती से बोल दिया। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए जल्दी जल्दी, बहुत टेम्पटिंग बना है। अब हमारे यहाँ बन रही है पंजीरी धनिया वाली। हमने भून करके उसको पीस ली है, इसमें ये फलारी आटा और उसके अलावा गोंद हमने तल लिए हैं। अब हम गोंद को ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सी तो ख़राब है, तो बट्टेदार से करेंगे। उसके अलावा ये पंजीरी बन रही है गुड़ में, तो गुड़ मैंने 2 ढेला ले लिया है और उसको क्रश करना है। चरना अमृत रेडी हो चुका है। इसमें पंचमेवा, तुलसा जी और तुलसा जी का पत्र, शहद, दूध, दही और देशी घी, ये सब कुछ डल चुका है। ये बिल्कुल रेडी है। अब बस इसको थोड़ी देर इसको मखानों को भीगने के लिए रखना है, फिर ये बिल्कुल रेडी है। और टाइम भी हो रहा है अब पूछा था, तो जल्दी जल्दी सारा काम करके मिलता हूँ आपसे। भोग के लिए ये फल हैं, जिसमें केला और सेब, खीरा, नाका, नारियल और ये तुलसा जी के पत्र हैं। ये है चरना अमृत जो बन गया है। उसके अलावा ये मिठाई जो मम्मी ने बनाई है, और ये है, वैसे मेरे यहाँ हर साल आटे की पंजीरी बनती थी, इस बार मम्मी ने धनिया की पंजीरी बनाई जो बहुत ही अच्छे से बनी है। इसकी रेसिपी कभी आप मांगेंगे तो मैं ज़रूर दूँगा। और 12 बज चुके हैं, तो चलिए कान्हा जी का जन्म हो चुका है, तो अब हम उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं और उनको नए वस्त्र। देखिए कान्हा जी का जन्म होगा, सबसे पहले हम उनको शहद से नहलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी लल्ला जी के। अमृत सिंह को स्नान करवाएंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब हम गंगा जल से इनका स्नान करा देंगे। बस कान्हा जी का जन्म हो गया, अब बस नहा भी लिया इन्होंने, अब ये नए वस्त्र पहनने जा रहे हैं। मैं बाहर चंद्रमा को अर्घ्य दे के आ गया हूँ और अब मैं कान्हा जी को भोग लगाने जा रहा हूँ। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगा। चीज़ें घर पे बनी थी, सब कान्हा जी के लिए भोग के लिए निकाली है। इसमें खीरा है, सेब है, केला है, चरना अमृत है और पंजीरी है। अभी मुझे नारियल तोड़ना है, तो मैं नारियल तोड़ के आता हूँ। कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं। तो बस यहाँ पे कान्हा जी का भोग लग गया है, और एक बार आप लोग कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और हम लोग झूले में आज नहीं बैठाएंगे, हम लोग 7वें दिन बैठाएंगे। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। इस व्लॉग का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। जन्माष्टमी में जो भी मैंने किया, जिस तरीके से किया, मैंने आपको सब दिखाया। मैं बाहर अर्घ देने गया था, बट कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं था, तो वो मैं नहीं दिखा पाया। बट मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था, प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया था। तो
कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है, जितनी भी चीज़ें बनी हैं। लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बट इस बार थोड़ा टाइम कम था और थोड़ी थकान भी ज़्यादा थी। खैर जितना बनाया दिल से बनाया कभी और अब मैंने कान्हा जी को भोग लगाने के बाद अब हम लोग भी प्रसाद सब खाएंगे। और प्रसाद खाने के बाद मैं हर साल व्रत खोलने के बाद खाना खाता हूँ, तो आंटी ने मुझे खाना दे दिया है। और हालांकि फलारी भी करी थी, बट खाना ज़रूर खाता हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, मैं भी मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।